पहले आपको ये समझना है कि हॉलीवुड वेव बनाना कैसे है। आए समझ में आप लोगों को? थोड़ा समझ लीजिए बनाते कैसे हैं। तो पहले आप लोगों को रूट पे बैक कॉम करना है, ठीक है। तो हम पहले रूट पे बैक कॉम करेंगे। 1 2 3 4, ये मैंने पूरा एक साथ ले लिया, पूरा ही, ठीक है। ब्रॉड सेक्शन ले सकते हैं, थिकनेस डमी में 2 फिंगर और क्लाइंट पे 3 से 4 फिंगर आप जा सकते हो, क्योंकि तब जाके आपको ये इतना डेंस पार्ट मिलेगा। उसके बाद आपने इस पर होल्ड स्प्रे कर लेना है, ठीक है। थोड़ा हमने स्प्रे कर दिया। बैक कॉम क्यों कर रहे हैं जी? हमें वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। उसके बाद पूरी लेंथ पे हम स्प्रे कर देंगे, ऊपर, हाथ में मत मारना स्प्रे, हाँ, और डाउन पॉइंट से भी। इसके बाद आपने इसको तुरंत क्लाइंट से कितना डिस्टेंस, 3 से 4 फिंगर का डिस्टेंस, पहले ट्विस्ट कर लो। क्लैंप खोलना नहीं है, नॉर्मली इसको ट्विस्ट कर दिया हमने और रोल कर देना है। अंगूठा देखो मेरा यहाँ पे ऐसे आया, अंगूठा ट्विस्ट होके नीचे जाएगा, ट्विस्ट हो गया, रोल होके देखो मेरा हाथ यहाँ से घूम के वापस अपनी जगह पे आ गया अंगूठा, ठीक है। ट्विस्ट रोल, आ गया अपनी जगह पे, ट्विस्ट रोल, ट्विस्ट रोल, ट्विस्ट रोल। मैं स्लाइडिंग के साथ में इसको ट्विस्ट रोल कर रहा हूँ, बार बार ग्रिप नहीं बनानी है। दूसरा हम ध्यान रखेंगे कि इनके बीच में ज़्यादा गैपिंग ना आए, ये चिपके चिपके आए आपस में, ठीक है। तकरीबन 10 to 15 सेकेंड तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, डमी पे, क्लाइंट पे भी। अगर आपने स्प्रे लगाया है इसमें सही से तो ये चिपक जाएगा इसमें, ठीक है। हैवी सेक्शन लिया है तो थोड़ा देर तक होल्ड करेंगे, डमी में हम कई बार 20 सेकेंड तक होल्ड कर लेते हैं। रियल हेयर में 10 to 15 सेकेंड बहुत रहेगा। बनाने के बाद ये मैंने छोड़ दिया, ये चिपक गया इसमें, बिकॉज ऑफ अब स्प्रे हीट से सूख भी रहा है और उसको पकड़ भी रहा है, ठीक है। बट अभी ये पूरी तरह से सूखा नहीं है, हम इसको छोड़ देंगे और स्प्रे फिर नमी में, गर्म भी है ना, तो गर्म में क्या स्प्रे मेल्ट होता है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो स्प्रे भी सूख जाएगा, कड़क हो जाएगा, ठीक है। तब हम इसको खोलेंगे। खोलने के लिए यहाँ सीधे ना आए, पहले सर्कल को ओपन करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये स्लाइड करके आपको अपने हाथ पे ही होल्ड कर लेना है। बस ऐसे सपोर्ट दे दें इसको और मेटल क्लिप से आपने इसको होल्ड कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। अगर एक से नहीं होता तो एक से भले 2, एक उधर से भी लगा लीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको ओपन करके सेटल करेंगे। तब तक हम सेकंड वर्जन बनाते हैं इसी में। अब इसको ऊपर वाले को इसके साथ में हमें मिलाना है, ठीक है। तो मैं सेक्शन ले लेता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि आप इसको मर्ज कैसे करोगे। बनाने का टेक्निक आया ना समझ में आप लोगों को? अब मर्ज कैसे करना है, नीचे की वेव से हम ऊपर भी सरक रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा मेज़रमेंट लेनी है इसकी बेसिकली। तो थोड़ा बैक कॉम कर लेते हैं। यहाँ पे हम तकरीबन 2 सेक्शन ले रहे हैं, चौड़ा हो गया सेक्शन, तो 2 सेक्शन हमने इसके ले लिए। रूट पे बैक कॉम किया, सेम स्प्रे, और उस साइड भी बैक कॉम, डाउन पॉइंट से भी स्प्रे। ये हम टाफ्ट का यूज़ कर रहे हैं स्प्रे, हाँ। ये थोड़ा वाटरी है तो थोड़ा स्लो सूखता है। अगर आप पी सिल्वर्ड यूज़ करोगे या और जो रिशिपेबल स्प्रे हैं तो वो कम भी लगेंगे और जल्दी भी सूखेंगे, तो जल्दी रिजल्ट देते हैं, हाँ। फ़र्क पड़ता है हमारे होल्ड स्प्रे से भी काफ़ी। अब पहले हम इसको खोलेंगे, देखेंगे डेप्थ टू डेप्थ का डिस्टेंस कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है। उसके बाद मेज़रमेंट के हिसाब से हम फिर ऊपर नापेंगे कितना दूरी है, फिर उसको वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर वो ऑटोमेटिकली मर्ज करेगा इसके साथ में। आया समझ? तो थोड़ा इसको ठंडा होने देते हैं, फिर मैं आपको एक बार इसको सटल्ड करते हुए दिखाता हूँ कैसे इसको ओपन करना है, कैसे इसको हम सटल करते हैं। चले ओपन करें इसको, ठीक है। अब हम इसको क्लिप्स को हटा लेंगे। देखो बेचारे की हाइट कितनी लंबी लेंथ थी, देख रहे हो, यहाँ से पूरा पहुँच गया 50% पे ये पूरा। अब हम इसको क्रंच करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा हार्डर है तो अभी थोड़ा गरम गरम भी है, जल्दी खोल दिया ना, पेशेंस नहीं हो रहा हमसे। क्रंच किया हमने और छोड़ दिया इसको, ठीक है। अब ये थोड़ा सॉफ्टर हो गया है।
बिल्कुल टेल से नहीं पकड़ना है, नहीं तो ये छोटे 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 बाल थोड़ा हम ऊपर पकड़ेंगे, ठीक है, जहाँ तक हम मैक्सिमम, बाकी छोटे बाल तो यहाँ पे भी हैं। स्ट्रेच कर लीजिए, खींच लीजिए, यहाँ से खींचा तो इधर का पोर्शन खींच गया, उधर मूव किया तो इधर का पोर्शन स्ट्रेच हो गया। बेसिकली हमें स्प्रे की स्टिफनेस को ब्रेक करना है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर करते हैं वैक्स स्प्रे। ये पहले से सॉफ्ट है, शाइन मारूंगा तो और सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं ना तो वैक्स कर रहा हूँ, क्लाइंट पे आप वैक्स करेंगे, ठीक है, ताकि ये छोटे छोटे बाल आप बिठा सकें। तो ये हमने जैसे है वैसे कर दिया, ऑलमोस्ट विजिबल हो गए हमारी हॉलीवुड वेव्स। और सीधे सीधे कॉम करना स्टार्ट करना है। हाथ ऊपर रहेगा, कॉम नीचे रहेगी, दोनों को सरकते हुए साथ साथ में ले जाना है। नीचे कॉम कर रही है और ऊपर वाला ये जो थंब है ये क्या कर रहा है, पॉलिशिंग कर रहा है। लाए लाए नीचे लाए, ध्यान रही है फटना नहीं चाहिए। अगर पहले से फाड़ दोगे हॉलीवुड वेव डिस्कनेक्ट हो जाएगी। नीचे तक आए, हॉलीवुड वेव को हमने टेल कॉम से अच्छे से कॉम आउट किया स्लोली। ये अगर ऐसे किया ना आपने तो यूँ हो जाएगी ये, तो इसको बहुत, हाँ, इसको बहुत पेशेंसफुली सॉफ्टली रखना है, ठीक है। चाहे यहाँ पकड़ के इसको ऐसे कर लो, छोटा सा तो बाल है ये, देखो स्लिम हो गया, बस मान गया वो। अब या तो आप इसको ऐसे सेटल्ड कर दोगे, वेव्स दिख गई हमें, या हमने बोला बैक कॉमिंग टेक्निक। तो बैक कॉमिंग में अभी मैं ऐसे छोड़ दूंगा, सेटल कर दूंगा, मेरी वेव्स बन चुकी हैं, ठीक है, पर मैं थोड़ा बैक कॉम भी कर रहा हूँ इसमें। तो ये जो वाला वॉल्यूम वाला पार्ट है इसके नीचे हम बैक कॉम कर लेंगे, यहाँ ऐसे टेल कॉम तिरछा रखना और यूँ चला देनी है आपने इसके नीचे, ठीक। हमने क्या कर दी, बैक कॉम। दूसरा ये वाला है, इसके नीचे भी यहाँ पे बैक कॉम। तीसरा ये वाला है, इसके नीचे यहाँ पे भी बैक कॉम। तो बैक कॉम क्या करेगा, नीचे से देख रहे हो ये फ्लफ बढ़ा दिया तो बाउंस का काम करेगा। अब इसके तो बैक है नहीं, क्लाइंट के बैक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा उठ के आएगा ये। उसके बाद स्प्रे मार दीजिए आप। अब इसको सेटल करके छोड़ दीजिए, आराम से छोड़ना है, ठीक है। कई लोग यूँ छोड़ देते धड़म, ऐसे नहीं, आराम से छोड़ना सॉफ्टली। अब इसको यहाँ भी बैक कॉम है, नीचे भी बैक कॉम करी है, स्ट्रेच करेंगे आप तो आपकी हॉलीवुड वेव फटेगी नहीं, जुड़ी जुड़ी रहेगी बिकॉज ऑफ बैक कॉम। और स्प्रे मारने के बाद ये जो इसकी डेप्थ है, इसको कई लोग जो है स्प्रे से भी यूँ कर लेते हैं ताकि वो गहराई बन जाए, नहीं तो नीडल टेल कॉम से जस्ट इसको ऐसे क्रंच कर लें आप, फिंगर से या इस कर्व से भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो हमारी डेप्थ 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 डेप्थ, ये गहराई वाला पार्ट डेप्थ होता है, ये हमारा क्राउन होता है, ठीक है। तो हमने शुरुआत डेप्थ से करी थी, तो हम देखेंगे इससे और इसकी दूरी कितनी आ रही है। तो हमने नापा यहाँ से 4 और 1 5, ठीक आ रहा है, 5 फिंगर आ रही, ठीक है। तो तकरीबन 5 फिंगर ऊपर सरक के हम कर्ल्स बनाएंगे नेक्स्ट में। तो यहाँ से मैंने नापा तकरीबन 4 और 1 5, ये वाला पॉइंट आया यहाँ, यहाँ से मुझे बनाना होगा। फिर मेरी एक डेप्थ बढ़ जाएगी और एक डेप्थ वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये पूरा पूरा रूट से ही आ रहा है, तो यहीं से करना पड़ेगा। तो मैंने इसको फिर स्प्रे किया डाउन पॉइंट से भी, कॉम मत करना इसको, हाँ, तुरंत घुमा देना है स्प्रे के सूखने से पहले पहले। ऑलमोस्ट 4 और 1 5 यहीं से हो रहा है। ट्विस्ट पहले किया, रोल, ट्विस्ट रोल, ट्विस्ट रोल, ट्विस्ट रोल, ट्विस्ट रोल। तो तकरीबन हमारा 4 से 5 फिंगर का ही ये डिस्टेंस आ रहा है 22 mm से डमी पे। क्लाइंट पे चेंज हो सकता है, पतला मोटा सेक्शन लोगे तो चेंज हो सकता है। अब नीचे वाले पे हमारा कितना आया, 5 फिंगर। ये मैंने सेक्शन देख रहे हो कितना लिया है, अभी डेंस इसका जो ब्रॉडनेस है कम हो गया, 3 फिंगर क्या, थिकनेस हमारी उतनी ही है, बट ये उससे ज़्यादा टाइट बनेगा क्योंकि हमने बाल कम लिए हैं। नीचे वाले पे हमने क्या किया था, पूरा मोटा सेक्शन लिया था। और तो इस हिसाब से ध्यान में रखना कि आपका बनाने का थिकनेस, होल्डिंग का टाइम, मोटा सेक्शन तो ज़्यादा टाइट बनाना, स्प्रे क्वांटिटी ज़्यादा एंड टाइम भी ज़्यादा, तब जाके आप उसको मर्ज करोगे, नहीं तो सिमिलैरिटी वाले सेक्शन लेते चले जाएं आप। होल्ड किया हमने, टेम्परेचर कितना रखेंगे आप, कितना रखते हैं टेम्परेचर, 180 190 के और क्लाइंट पे 230। हाँ सीधे टॉप पे चली जाओ तुम, वही तो हाँ बोलो मैं ही टॉप पे हूँ। 230 पे करते हैं ना। डिपेंड ऑन हेयर टेक्सचर, देखोगे पहले सीधे 230 नहीं, और पे नहीं, फिर तो पता चला है ना। बताओ तो पतले बाल में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 190, डैमेज बाल पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 180 के आसपास।
200 डैमेज पे ड्राई बाल पे कितना होना चाहिए? डैमेज 230 और फ्रिजी बाल पे? मीडियम थिक हेयर पे? मीडियम पे हो हाँ? चाहिए और हीना कोटेड हेयर पे? ये नहीं पता 210 आगे बढ़ाते रहो पीछे घटाते रहो नहीं 210 ठीक है। मिनिमम 190 से स्टार्टिंग होती है। लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स कितना टेम्परेचर होना चाहिए इन सभी टाइप के हेयर में। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। चलिए ठीक है, ये बन गया हमारा। इसको हमने खोला, ओपन किया एंड देन यहीं पे हम इसको सटल्ड कर देंगे। जब ठंडा होगा फिर हम इसको ओपन अप करेंगे। फ़िलहाल यहाँ से भी हम इसको बना लेते हैं। उसको भी हमने बना लिया, तब तक वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, टेक्निक सेम रहेगी हमारे यहाँ। सेम पॉइंट से हमने 4 और एक 5 यहीं पे रखा। टेक्निक हमारी वही रहेगी, ट्विस्ट रोल। देखो लगा ना, ट्विस्ट रोल ट्विस्ट रोल। आज बहुत झटके लगेंगे आप लोगों, जिसने दूरी नहीं देखी टोंग से। अच्छा, जो बाल जहाँ का है उसको उसी पॉइंट पे रख के, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, तो इधर वाला सेक्शन मैं वहाँ नहीं ले जाऊँगा, वहाँ वाला इधर नहीं लाऊंगा। तो उसको ठीक सामने रखो और वहीं से आपने इसको बना लेना है, या तो बहुत चेंजेस आ जाएंगे। हॉलीवुड वे में मैंने बोला पेशेंस चाहिए आपको। हाँ, बनाने से लेके ओपन करने तक और सटल्ड करने तक। और सर जब पूरी तरीके से हमको प्रैक्टिस हो जाए तो फिर ये पहले पूरे कर्ल्स कर ले, उसके बाद में सब एक एक सेक्शन खोले तो बिल्कुल बिल्कुल, तब तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ये हमने खोल दिया। हाँ, फील करो, अभी गर्म है, देखो फील करो, टच करो, गर्म है ना? ठीक है, गर्म है। अब बताओ क्यों खोला मैंने इसको जल्दी? बिकॉज ऑफ ये हमने मोटा लिया था सेक्शन, उसका आधा है ये, तो मैंने उसको ज़्यादा टाइट होने नहीं दिया, तुरंत खोल दिया। बाकी इसको भी मैं ज़्यादा समय नहीं रखूँगा, ऑलमोस्ट ये भी इसकी डेप्थ में फिर आ जाएगा। तो हम इस हिसाब से चलेंगे अब। हाँ, तो हमने इसको क्रंच किया अगेन एंड इसको हमने खोलना स्टार्ट कर देना है। कॉम किया, पकड़ लिया सेक्शन को एंड देखो एक डेप्थ यहाँ बढ़ गई मेरी, दूसरी ऑटोमेटिक मर्ज होगी, तीसरी यहाँ आ रही है, चौथी यहाँ आगे ना। डायमेंशन मैच करने से ये होगा आपका। कितने फिंगर? 7 4 5 फिंगर, 5 फिंगर ऊपर सरके थे। नीचे वाली वेव्स के ऊपर पहले स्प्रे करो, ठीक है? चाहे तो इसके ऊपर भी मार सकते हो। अब हमने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों को क्या कर दिया, चिपका दिया। ये तो कॉम थ्रू टेक्निक थी। हाँ, मैंने बैक कॉम नहीं किया इस पर, समझ रहे हो? तो कॉम थ्रू टेक्निक ये हो गई हमारी। डेप्थ टू डेप्थ हमारी एक डेप्थ भी बढ़ गई और मर्ज भी हो गई। अब इस दूसरे वाले को भी खोल लेते हैं। करना है, सारे सेक्शन में करना है, वो मैंने बैक कॉम टेक्निक के साथ बता दिया, ये कॉम थ्रू टेक्निक के साथ बता दिया आप लोगों को। ऑलरेडी किसी के डेंस्ड हेयर है उस पे करते हैं तो फिर बैक कॉम की ज़रूरत है या नहीं है? कर सकते हो, ड्यूरेबिलिटी और वॉल्यूम और बढ़ जाएगा उसका। हमने इसको स्ट्रेच किया एंड देन इसके बाद कॉम थ्रू टेक्निक, इसके बाद में बैक कॉमिंग। 1 2 3 4। यही कॉमेडियन है हमारे यहाँ। तुम्हारे कमेंट में देख लेना, तुम्हारे लिए बोलेंगे कस्टमर ये कौन है जो कॉमेडी कर रहा है। ठीक है, इसको स्ट्रेच किया हमने। अब ये डेप्थ हमारी पहली, दूसरी डेप्थ को यहीं बिठाएंगे हम, तीसरी डेप्थ यहीं पे आ रही है। स्प्रे मार लेते हैं पहले नीचे। और टेल को हम देखो, ये नीडल से करोगे ना तो ये चिपकती नहीं है जल्दी से, प्लास्टिक थोड़ा जल्दी चिपक जाता है। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, बस कर दिया हमने इसको सटल। बस आ गई हमारी डैप टैप टैप टैप। ठीक है, नेक्स्ट में भी अब आपके पास देखो यहाँ से 4 और एक 5 फिंगर। अब मेज़रमेंट ही नहीं बचा हमारे पास, तो दूसरे वाला ठीक इसी पॉइंट से होगा। जब तक हमें मेज़रमेंट नहीं मिलती है हम डायमेंशन में ऊपर खिसक नहीं सकते। तो नेक्स्ट वाला भी कहाँ होगा, इसी पॉइंट से होगा। जब दूरी बन जाएगी उतनी तब हम ऊपर लेंगे। तो हो भी सकता है सर कि ये वाला जो पार्ट है वो सेम है इसीलिए डेप्थ नहीं आ रही है, ऐसा भी कुछ हो सकता है? नहीं, हमने हमारा तो ये जोन 1 ही था ना। हमने तो अभी समझाने के लिए ये किया, इसी को जोन 1 जोन 2 बना दिया। जोन 2 तो अब स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो?
बट ये बेसिकली हमने बताया बनाना कैसे है, मेजरमेंट क्या होती है, अभी फिंगर मेजरमेंट नहीं मिला तो आप बोल रहे हो कि उसी फिर नेक्स्ट भी यहीं पे आके होगा। से वापस हाँ हाँ हाँ, वापस से स्टार्ट हो अभी जाएगा, ऐसा नहीं मिला हमको तो उसी पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा। कितना फिंगर है सर ये वाला? और एक बार दोबारा बताना। 4 और एक 5। अब मैं सेक्शन यहाँ लूँगा तो ये कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो मैं नहीं कर सकता ना इसको। मान लेते हैं मैंने ये सेक्शन लिया, अभी कितना ऊपर आ रहा है यहाँ से 4 और एक 5। अब मैं क्लाइंट के सिर पे रख के टोंग रख के तो नहीं बना सकता हूँ, ये अपोजिट चले गया ऊपर, हमें नीचे आना है तो डायमेंशन ही नहीं है अभी यहाँ। तो नेक्स्ट वाले पे आप कर सकते हो अगर डायमेंशन मिल जाएगी, नहीं तो नेक्स्ट पे आए समझ में। नहीं मिला तो जो गाइडलाइन नीचे दिख रही है उसी गाइडलाइन उसी से कर रहे हैं, उसी से करना है फिर। आए समझ में, पक्का? ठीक है, आए समझ में आप लोगों को? ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताना टेम्परेचर क्या क्या है एयर का, देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। ठीक है, बाय बाय।